नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है आशाराम बापू के सच की, जो एक बाबा के रूप में पाखंडी था। आशाराम बापू, जिसका वास्तविक नाम आशुमल था, जो कभी पंचर बनाया करता था और तांगा चलाया करता था, धीरे धीरे ये बाबा बना और लोग उसे भगवान मानने लगे। लेकिन कौन जानता था कि धर्म की आड़ में आशाराम कुछ और ही गंदे खेल खेल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। कुछ ऐसा ही हुआ आशाराम के साथ। एक 16 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाई और आशाराम को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। उसका अरबों का साम्राज्य भी उसके काम न आ सका। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहाँ उस बच्ची का परिवार रहता था और वो लड़की आशाराम के हॉस्टल में रहती थी। और अचानक एक दिन उसे चक्कर आ जाता है। ये खबर हॉस्टल की वार्डन शिल्पी को पता चलती है और खेल यहाँ से शुरू होता है। वार्डन लड़की को बताती है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और बाबा ही उसे ठीक कर सकते हैं। फिर उसी रात शिल्पी ने लड़की के घर फोन किया और बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये सुनते ही अगली सुबह लड़की के माता पिता हॉस्टल पहुंचे। वहां वार्डन शिल्पी ने उन्हें बताया कि मैंने बापू से इस बारे में बात की है, उन्होंने आपकी बेटी को अपने पास बुलाया है। उसने कहा, जहां भी बाबू हैं, आप अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहां जाइए। लड़की के माता पिता तुरंत लड़की को लेकर जोधपुर पहुंचे और उन्होंने वहां बापू के करीबी सेवक शिवा से फोन पर सारी बातें बताई और उन्हें अंदर जाने दिया गया। उस वक्त बापू सत्संग कर रहा था और जब सत्संग खत्म हुआ तब बापू उनसे मिला और कहा, आज तुम्हारा भूत निकालेंगे। और बापू ने उन तीनों को रात 10:30 बजे अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद लड़की के माँ बाप को ये कहकर वापस भेज दिया कि लड़की का उपचार एकांत में होगा। उसके बाद वो लड़की को लेकर एक कुटिया में गया और वहाँ उसे ले जाकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद उसने कमरा लॉक कर दिया। इसके बाद उसने लड़की के साथ घिनौना व्यवहार किया और उसका रेप किया। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये उस बहादुर लड़की ने अपने बयान में जज के सामने कही। हम सल्यूट करते हैं उस बहादुर लड़की को। जब ये सब कुकर्म उस लड़की के साथ हो रहा था तो उसके बाद वो लड़की रोने लगी। तो आशाराम ने उसे धमकाया और कहा, अगर ये बातें किसी से कही तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार डालूंगा। बड़े बड़े अधिकारी भी मेरे पैर छूते हैं, इसलिए कभी किसी से कुछ मत कहना। इतना सब करने के बाद भी उस दुष्ट की दुष्टता खत्म नहीं हुई। तो उस दुष्ट ने अगले दिन लड़की के पिता को बुलाया और कहा, अपनी बेटी को 7-8 दिन के लिए अहमदाबाद आश्रम में भेज दो। पर उस बहादुर लड़की ने जाने से मना कर दिया और वो बस इतना चाहती थी कि मैं कैसे भी अपने घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचने के बाद उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई और उस सच दुष्ट का असली चेहरा उनको दिखाया। इसके बाद लड़की के माता पिता ने हिम्मत दिखाई और आशाराम के खिलाफ दिल्ली में जाकर FIR दर्ज कराई। चूंकि ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल था, इसलिए कोई भी अच्छा वकील इस केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद लड़की के परिवार की मुलाकात PC सोलंकी जी से हुई, जिन्होंने लड़की का केस लड़ा और 5 साल के संघर्ष के बाद इस काबिलियत और विश्वास से उन्होंने ये केस लड़ा कि इन 5 सालों में एक बार भी आशाराम की बेल नहीं हुई और आशाराम को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। उस दुष्ट ने 70 साल की उम्र में दुष्कर्म किया और केस के दौरान 3 महत्वपूर्ण गवाहों को हत्या करवा दी गई। फिर भी एडवोकेट PC सोलंकी, लड़की और उसके माता पिता हिम्मत से ये केस लड़े और उन्हें न्याय मिला। जबकि आशाराम का ये केस भारत के सबसे जाने माने और बड़े वकील लड़ रहे थे, पर फिर भी वो कुछ न कर सके, क्योंकि सच को आँच नहीं। वो कहते हैं ना कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस घटना से देश के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि न्याय की जीत होती है, न्याय सबको मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। बस हौसला और साहस से डटे रहना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सी यू सून विद न्यू स्टोरी। बाय बाय।